अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक हैं? मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। चलें तो आज हम अपनी किताब को देखते हैं। आज जो हमारी किताब है वो एहसास उर्दू हिस्सा इब्तदाई अव्वल यानी प्ले क्लास की किताब में से आज हम जीम के तारुफ को सीखेंगे कि जीम कैसा होता है और जीम की शक्ल कैसे होती है। इसके अलावा हम सरगर्मी नंबर 1 में कुछ तस्वीरें देखेंगे। बाद में हम फ्लैश कार्ड को यानी सरगर्मी नंबर 2 में हम फ्लैश कार्ड को देखेंगे और फिर हम अपनी किताब की जानिब आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी सरगर्मी को शुरू करते हैं। सरगर्मी नंबर 1 जो है वो है, प्यारे बच्चों, सरगर्मी नंबर 1 में देखिए ये जहाज़ है, ये जहाज़ है। जहाज़ 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 के 2 पर हैं। जी, जहाज़ इन परों की मदद से फ़िज़ा में उड़ता है। जहाज़ में क्या आप कभी बैठे हैं? जहाज़ के अंदर शोर बहुत ज़्यादा होता है। क्या आप जानते हैं कि जहाज़ से हम एक जगह से दूसरी जगह यानी दूर की जगह, जैसे हम लोग अपने सियालकोट से कराची, इसी तरह लाहौर से कराची या कराची से इस्लामाबाद की फ़्लाइट को हम लेते हैं ताकि हमारे वक्त की बचत हो सके। क्या आप जानते हैं कि 1.5 घंटे में जहाँ पर 24 दिन का सफ़र, यानी अगर हम ट्रेन पे बैठे तो सियालकोट से आज सुबह अगर ट्रेन पे बैठे 7 बजे या 7:30 बजे अगर ट्रेन चलेगी तो वो पूरा दिन भी चलेगी। रात को फिर अगले दिन दोपहर को जाके 2 से 3 बजे वो हमें कराची पहुंचाएगी। लेकिन जहाज़ में सफ़र करने से हम सिर्फ 1.5 या 1 घंटे में ही कराची पहुंच जाते हैं। जी, जहाज़ में हम एक शहर से दूसरे शहर यानी कि नज़दीकी शहर, जैसे हमारे सियालकोट से लाहौर बहुत नज़दीक है, हम इस पर गाड़ी पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। जी, हम वैन में भी जाते हैं और बस का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतनी नज़दीक के लिए जहाज़ का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, वरना ये हमें 10 से 20 मिनट में ही पहुंचा दे। लेकिन दूर दराज के शहर में, जैसे मैंने आपको बताया कि सियालकोट से कराची या फिर लाहौर से किसी बाहर के ममालिक, जैसे हम सऊदी अरेबिया या दुबई, इन ममालिक में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जहाज़ पर ही सफ़र करके जाते हैं, वरना हमें बहुत देर हो जाए, हम लोग टाइम से बिल्कुल भी नहीं पहुंचेंगे। आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में यानी गुज़रे वक्त में जो लोग थे वो ट्रैवल करते थे ऊँटों पर, इसके अलावा गधा गाड़ियों पर, फिर बैलगाड़ियों पर। उन्हें महीने महीने लग जाते थे वहाँ पर पहुँचने में। लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग मिनटों में ही क्या करते हैं, अपने काम को सर अंजाम देते हैं। जहाज़ भी हमें घंटों में यानी घंटों की रफ्तार से हमें क्या करता है, एक ममालिक से दूसरे ममालिक में पहुंचा देता है। तो ये जहाज़ है। और जहाज़ बहुत ही खूबसूरत है। जहाज़ जब उड़ता है तो हमें आसमानों पर दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि ये बादलों को छूता है? जी, ये बादलों में से गुजरता हुआ ये अपनी मंजिल तक अपने मुसाफिरों को पहुंचाता है। ये जहाज़ है, ये जहाज़ है। चले तो आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास कौन सी चीज़ है। प्यारे बच्चों, ये जग है, ये जग है। जग में हम पानी भरते हैं। जग में क्या करते हैं, पानी भरते हैं। जब हम सब बहन भाई बैठकर खाना खाते हैं तो ऐसे ही जग में अम्मी पानी डाल कर रखती हैं ताकि बार बार हम उठे ना, बल्कि आराम से और सुकून से खाना खाएं। क्या आप जानते हैं कि इस जग के अंदर अम्मी जूस भी बनाकर हमें देती हैं? जी, शरबत, जाम शीरी का भी और नींबू का भी। जी, ये जग है। जग में पानी डाला जाता है। तो आप मुझे बताएं, क्या जग को कभी मुंह लगाकर पानी पीना चाहिए? नहीं, ये बहुत ही गंदी और बुरी आदत है। हमें जग को मुंह लगाकर पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि हमेशा जब भी हम पानी पिए तो हमें क्या करना चाहिए, एक अलहदा से गिलास में पानी डालकर ही पीना चाहिए, ताकि हम किसी को ना तो अपना जूठा पिलाएं और ना ही किसी का जूठा पिएं। जी, क्योंकि हमें अपनी और दूसरों की सेहत का भी ध्यान रखना है। हाँ जी, ये एक जग है। अम्मी कहती हैं कि अच्छे बच्चे पानी गिलास में ही डाल के पीते हैं। तो आप क्या पानी गिलास में डाल के पीते हैं? जी, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जग है, इसे जग कहते हैं। जग 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 में पानी डालते हैं। जी, जग में पानी डालते हैं। ये
जग है, जग, जग, जग। प्यारे बच्चों, ये जाए नमाज है। जाए नमाज पर हम क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। जाए नमाज पर क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। जी, ये जाए नमाज है। क्या आप जाए नमाज को बिछाकर जाए नमाज पर नमाज पढ़ते हैं? जी, ये जाए नमाज है। ये जाए नमाज बहुत ही खूबसूरत है। इसका रंग बहुत ही अच्छा है, सूट रंग है इसका। इसमें बहुत अच्छी सी कढ़ाई हुई है। ये बहुत ही अच्छा है। ये दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत सा है। जी, इसे बिछाकर नमाज पढ़ते हैं। ये जाए नमाज है। ये एक जाए नमाज है। जाए नमाज, जाए नमाज, जाए नमाज। ये जाए नमाज है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जाए नमाज, जहाज और जग की शुरू की आवाज क्या है? जाए नमाज, जहाज और जग की शुरू की आवाज ज है। ज, 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 जाए नमाज, ज, जहाज, ज, जग। जी, चले तो अब हम फ्लैश कार्ड की मदद से मजीद और चीज़ों को देखते हैं। जी, तो प्यारे बच्चों, सरगर्मी नंबर 2 में देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लैश कार्ड है। और क्या आप जानते हैं कि इसके ऊपर क्या बना है? ये किसकी तस्वीर है? जी, ये जहाज है। ये जहाज है। ये बहुत ही तेज़ उड़ने वाला जहाज है। इसमें बस 2 लोग बैठते हैं। जी, ये बहुत ही तेजियों से उड़ता हुआ आसमानों पर जाता है। ये जहाज है। ये एक जहाज है। जहाज, जहाज, जहाज। आगे देखिए, ये एक जूता है। ये एक जूता है। जूता, जूता, जूता। क्या आपके पास ऐसा जूता है? क्या आप ऐसा जूता पहनते हैं? मेरे पास भी ऐसा जूता है। जूता पहनने से हमारे पाँव पर चोट नहीं लगती। नंगे पाँव चलने से क्या आप जानते हैं कि पाँव बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। मैं हमेशा जब भी बाहर निकलती हूँ या फिर अपने घर में भी कभी बाहर निकलती हूँ सो क्लीन के बगैर कमरों में जूते का ही इस्तेमाल करती हूँ। जी, जूता, ये जूता है। छोटे बच्चों के पाँव बहुत ही नर्म होते हैं, इसीलिए उन्हें हमेशा जूता पहनना चाहिए। ये जूता है। जूता, जूता, जूता। ये जूता है। चलें आगे देखते हैं। अरे, ये तो जग है और ये वही जग है जो मेरे पास मौजूद था। जी, ये उसी रंग का जग है, यानी बहुत ही खूबसूरत सा जग। ये एक क्या है? जग है। ये एक जग है। जग बहुत ही खूबसूरत सा है। जग में पानी डालते हैं, इसके अलावा जग में शरबत भी डालते हैं, फिर इसे बड़े ही मज़े से पीते हैं। चलें आगे देखते हैं। ये जाले हैं। ये जाले हैं। क्या आपने कभी जाले को देखा? जाला हमारे घर के कोनों पर यानी दीवार पर कभी अगर आप नज़र दोहराएं, जहाँ से हर रोज़ सफाई नहीं होती तो वहाँ पर जाले होते हैं। जी, जाले बहुत ही कमरों को ख़राब कर देते हैं। जाले के अंदर एक कीड़ा होता है। जी, वो कीड़ा बहुत ही ख़तरनाक होता है, इसीलिए हमें चाहिए कि हमें घर की सफाई अच्छे तरीके से करवानी चाहिए ताकि घर में किसी भी जगह पर जाला लगा हुआ हमें नज़र बिल्कुल भी ना आए। जाला बहुत ही बुरा होता है, इसीलिए अगर आपको आज अपने घर में जाला नज़र आए तो आपने फ़ौरन अपनी अम्मी को कहना है कि यहाँ से जाले को साफ़ करें, क्योंकि जाला घर में अच्छी बात नहीं कि वो घर में नज़र आए। जी, चलें अब हम जाले को मज़ीद करीब से देखते हैं। देखें, ये रहा जाला। जाला ऐसा होता है और जाले में एक मकड़ी होती है जो इस जाले को बुनती है। वो मकड़ी भी बहुत ही जहरीली होती है, जिसके काटने से जिस्म पर छोटे छोटे धब्बेनुमा छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं जो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। हमें क्या करना चाहिए? इन जालों को फ़ौरन ही घर से निकाल देना चाहिए, यानी इन दीवारों को साफ़ करना चाहिए। आज ही आप अपने घर में देखें, अगर कहीं पर भी जाला हो तो आप उसे फ़ौरन से अम्मी को कह के हटा दें। जी, तो क्या आप जानते हैं
कि जाला आज ही हमने अपने घर की सफाई करके इसे हटाना है। जी, यानी उस कीड़े को जो इस जाले के अंदर है उसे भगाना है। ये जाला है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जाला, ये बहुत से जाले, जग, जूता और जहाज की शुरू की आवाज़ क्या है? जी, इनकी शुरू की आवाज़ जा है, जा। और ये रहा जा। जी, ये छोटा जा है, इसे झील कहते हैं और इसकी आवाज़ जा है। इसकी आवाज़ जा है। जा के नीचे एक नुक्ता होता है, जा के नीचे एक नुक्ता होता है और ये ज है। ज, ज, ज। जी, ये ज है। ज के नीचे एक नुक्ता होता है। जी, ज। चलें तो हम अपनी कलम से इस जा को लिखते हैं। चलें तो लिखना शुरू करते हैं। इस नुक्ते से इन एरोज यानी इन तीरों की मदद से इस जा को मुकम्मल करना है। चलें तो फिर से लिखते हैं। ज, और जा के नीचे एक नुक्ता लगाना, बिल्कुल नहीं बोलना। ये जा है। जा के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? जी, एक नुक्ता होता है। जा के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता होता है। जी, तो प्यारे बच्चों, सरगर्मी नंबर 1 और 2 मुकम्मल होने के बाद अब हम किताब की जानिब बढ़ते हैं। तो चलें अब हम अपनी किताब को खोलते हैं। जी, तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 16 और हम पहले मरहले में तस्वीरों की पहचान करेंगे। दूसरे मरहले में हम तस्वीरों की इब्तदाई आवाज़ यानी जीम के मुताबिकत जो है वो इसकी पहचान करवाएंगे। फिर बाकायदा मुकम्मल पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन तस्वीरों को एक दफ़ा फिर से पढ़ेंगे। चलें तो सबक नंबर 8 पर हमारा तलफ़्फ़ुज़ जीम आवाज़ जा है। तलफ़्फ़ुज़ जीम आवाज़ ज। तलफ़्फ़ुज़ क्या है? जीम आवाज़ ज। चलें तो अब हम देखते हैं। क्या आपको ये तस्वीर नज़र आई? ये बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर है। इस तस्वीर में देखें, खिड़की से बाहर एक जहाज़ जो बहुत ही खूबसूरती से उड़ रहा है। जी, ये एक जहाज़ है। जहाज़, जहाज़, जहाज़। ये खिड़की से हम देख रहे हैं कि वो बाहर बादलों पर उड़ रहा है। ये जहाज़ है। ये क्या है? जहाज़ है। नीचे देखिए, ये एक जग है। मैंने आपको जग दिखाया था ना, कितना खूबसूरत सा जग था। जी, ये भी एक जग है। जग बहुत ही खूबसूरत सा होता है। इसमें हम पानी भरते हैं और इसे मुंह लगाकर तो बिल्कुल भी नहीं इसमें से पानी पीना चाहिए। मुझे अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि ये बुरे बच्चों की गंदी आदत होती है कि जग को मुंह लगाकर उसमें पानी पीना। जी, तो ये जग है। ये जामुन है। ये जामुन है। क्या आपने कभी जामुन खाए? जामुन बहुत ही मज़े के होते हैं। जी, और ये जुलाई के महीने में आते हैं। ये जुलाई के महीने में आते हैं। जी, ये जामुन है। जामुन बहुत ही अच्छा फल है। ये साल में एक ही बार और एक ही महीने में आते हैं। ये जामुन है। जामुन का रंग जामुनी होता है। जामुनी को इंग्लिश में पर्पल कहते हैं। ये जामुन है। जामुन के अंदर एक गुठली होती है और जब इसे खाने पर हाथों में जब इसका रंग लगता है तो वो भी जामुनी रंग का होता है। जी, प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जहाज़, जामुन और जग की शुरू की आवाज़ क्या है? गौर करें। जहाज़, जामुन, जग। जी, इनकी शुरू की आवाज़ ज है, यानी तलफ़्फ़ुज़ जीम आवाज़ ज। तलफ़्फ़ुज़ जीम आवाज़ ज। जीम ज जहाज़, जीम ज जग, जीम ज जामुन। बहुत अच्छे। चलें अब हम इन तस्वीरों को बड़े ही गौर से और अच्छे तरीके से नीचे से पढ़ेंगे। जी, ये जामुन है, जग, जहाज़। चलें तो मुझे बताएं कि जग कहाँ है? क्या ये जग है या फिर ये जग है?
जी ये जग है। और जामुन कहाँ है? जी ऊपर प्लेट में भी हैं, लेकिन इन तस्वीरों में जामुन कहाँ हैं? क्या ये जामुन है या ये? जी ये रहा जामुन। और मुझे बताइए कि जहाज़ कहाँ है? जी ये रहा जहाज़। बहुत अच्छे। चलें अब एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। जीम जा जामुन, जीम जा जग, जीम जा जहाज़। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि आपको सबक नंबर 8 सफ़ा नंबर 16 से तमाम तस्वीरों की अच्छी तरह पहचान और इनके नामों का भी पता लग चुका। सो अपने वालिदैन के हमरा या अपनी बड़ी बहन के हमरा किताब एहसास उर्दू हिस्सा इब्तदाई प्ले क्लास की किताब को खोलिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।